हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट और ऑथर आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में हम स्वागत करते हैं। समझिएगा, अगले 5 मिनट में हम आपको ऐसा क्लियर कर देंगे कि आप अपने आईबीएस को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसी के ऊपर हम कुछ प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी लाइफ में हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जिनके बिहेव पे हम हमारे आगे के भविष्य के जीवन को सही तरीके से जीने में हम हमारी मदद कर सकते हैं। तो अगर हम उन नियमों की पालना करते हैं जो मैं अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं, जिनसे आप अपने आईबीएस को क्योर करने में आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर वो नियम, अगर आप आध्यात्म से जो हमारे नियम जुड़े हुए हैं, अगर आप इनकी पालना करते हैं तो एक बात पक्का मानिए कि आप डेफिनेटली अपने आईबीएस को ठीक करने में अपनी बहुत मदद कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नियम फॉलो करके आईबीएस को ही ठीक किया जा सकता है। हम हमारे आने वाले भविष्य में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, हम उन सभी को लगभग उनकी बनने वाली संभावनाओं को खत्म कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि अगर कोई बंदा अगर आपका वीडियो नहीं देखे तो क्या मतलब वो आपका आईबीएस ठीक नहीं कर सकता? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ एक वो तरीका जानते हैं जो हमने हमारे ऊपर लागू किया, जो हम हमारे फिजिकली सेंटर में पेशेंटों के ऊपर लागू करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो हम ऑनलाइन में पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। वही चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैंडेटरी पार्ट है हमारी लाइफ का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सुनिएगा। सबसे पहला नियम है, अगर आप सुबह 5 बजे उठने का सर्वप्रथम नियम बनाते हैं, लाइफ लॉन्ग जब तक आपकी बॉडी में श्वास है, कभी कभार का अलग समझ आता है, लेकिन 95% डेज में आने वाले टाइम पे अगर आप 5 बजे उठने की संभावनाओं को प्रबल करते हैं तो पहला नियम ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना ही होगा। नंबर दूसरा, जो फिलहाल मैंने कुछ टाइम के रिसेंटली कुछ मैंने नया एक्सपीरियंस किया, जो कि मैंने कहीं से सीखा, जो कि बहुत कमाल का था। और कई चीज़ें होती जो मुझे अनुभव के साथ और अपनी एज की मैच्योरिटी के साथ समझ आती है। जितना मुझे एक्सपीरियंस मिलना था वो इतनी उम्र में मिल गया, तो वो उम्र के साथ मिलता जाएगा। दूसरा नियम ये है कि सुबह उठने के, फ्रेश होने के इमीडिएटली बाद अगर आप नहाने का अपना कार्यक्रम बनाते हैं, मतलब वाटर थेरेपी हम जिसको बोलते हैं, जैसे न्यूरोथेरेपी एक है, फिजियोथेरेपी है, ऐसे ही नेचुरोपैथी है, ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग मल्टीपल डिजीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सभी में सबसे पावरफुल अगर मैं बात करूं तो वो होती है वाटर थेरेपी। आप अपनी जीवन शैली में सुबह पहले उठने के पश्चात नहाने का दूसरा नियम जीवन में जरूर ऐड ऑन करें। आपने कभी इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप कभी बीमार हुए हों, कभी आपको लेजीनेस फील रहा हो, कभी आपकी नहाने की इच्छा नहीं हो, लेकिन किसी मजबूरीवश या घर वालों की फोर्स करने से अगर आपने नहाने वाली जो क्रिया है, अगर आपने उसको पूरा किया तो आपने इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको इमीडिएटली आपको ऐसा फील होता कि आप अच्छा फील कर रहे हैं। ये आपकी जो समस्या है कुछ भी हो, अगर आपकी बीमारी है, बुखार है, तो आपको लगता है कि आपकी आधी बीमारी खत्म हो गई। क्यों? कारण क्या है? न्यूरोथेरेपी में हमें ऐसा सिखाया गया है कि जब भी हम नहाने के लिए जाते हैं तो उसमें हम अलग अलग हमारी मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे जब रब करते हैं तो हम ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जब हम यहाँ करते हैं तो हम थायराइड को बढ़ाते हैं, जब हम यहाँ प्रेशर डालते हैं तो हम थाइमस को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसे हमारी हर जगह एक साइंस है। तो नहाने से पहले पूरी बॉडी में आप अच्छे से ऑयल की मालिश करो। सरसों का ऑयल ले सकते हो, सबसे बढ़िया है, ऑर्गेनिक हो। उससे पश्चात फिर आप नहाने के लिए जाएं, साबुन इस्तेमाल नहीं करें और पूरी बॉडी पे अच्छे से आप 15 से 20 मिनट पूरी पानी की अच्छे से मालिश करें। पानी का मालिश से हमारा मतलब है पानी ऊपर एक डब्बा डाला, अच्छे से पूरी बॉडी पे आपको मालिश करना है हर जगह। देखो, कई लोगों को बेवकूफ़ाना बात लगेगी, लेकिन अगर इस बात की प्रैक्टिकली अगर आप डेप्थ को समझ सकते हैं तो ये सबसे पावरफुल थेरेपी है। अब इस बात को अगर आप करके चेक करेंगे तो आप इस वीडियो में आकर के अपना पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका रेस्पॉन्स हो, प्लीज़ आप ज़रूर सबमिट कीजिएगा। और जहाँ तक हमें उम्मीद है आपको डेफिनेटली बहुत कमाल का इसमें फ़ायदा दिखेगा। तीसरा नियम है जो मैं हर बात बहुत बार मैंने बोला है कि योग जीवन का हिस्सा मैंडेटरी पार्ट है, वो आपको ऐड ऑन करना चाहिए। जितनी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना आपके पास समय है, जितनी संभावनाओं में आप कर सकते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य है कि 1 घंटा रोज जीवन में आप योग को अपना जीवन का हिस्सा बनाइए। योग का मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमने शरीर को हिलाया, लेफ्ट राइट पुशअप मारे, बीम मारे, थोड़ा ब्रीथिंग कर लिया, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, ऐसा ही नहीं है। योग का मतलब है
सही खान पान, सही विचार, सही जीवन शैली, जैसे बोल देते हैं भाई ब्रह्मचर्य का अगर हम पालन करते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ हम हमारे स्पर्म को ही बॉडी में स्टोर करें, ऐसा ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का पूरा निचोड़ ये है कि उसमें लगभग 7 से 8 नियम बताए गए हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारा सिखाए जाने वाले कुछ नियम हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं कि सही देखना। तो इसमें क्या करें, आप सही चीज़ें देखें, सही चीज़ें सुनें, सही चीज़ें बोलें, सही चीज़ें खाएं, सही चीज़ों के हिसाब से आप अपने शरीर को इस्तेमाल करें, मतलब एक्सरसाइज जीवन का हिस्सा बनाएं। ऐसे 7 से 8 वो नियम रहे हैं जो ब्रह्मचर्य के नियमों की पालना के दौरान हमें फॉलो करने होते हैं। नंबर 4 नियम, एक नियम बनाएं सुबह या शाम में जब भी आपको समय मिले, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप ईश्वर के सामने बैठ कर के, आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, रोज़ 10 से 15 मिनट अगर आप अफर्मेशन करते हैं, चाहे आस्था के नाम पे रेकी करें, चाहे ध्यान करें, चाहे प्रार्थना करें, चाहे प्रेयर करें, चाहे आप नमाज अदा करें, रोज़ 15 से 20 मिनट अगर आप सुबह या फिर शाम में अगर आप जीवन शैली का ये हिस्सा बनाते हैं, तो एक बात मैं आपको दावे से बोलता हूँ कि आपको चाहे कोई भी तकलीफ़ हो, चाहे कैंसर जैसी समस्या हो, चाहे अल्सर जैसी समस्या हो, चाहे इंटेस्टाइन में कोई क्रोनिक कोई डिजीज़ हो गई हो, चाहे वैसी समस्या हो, चाहे सर्वाइकल की समस्या हो, चाहे घुटनों की समस्या हो, चाहे कोई मल्टीपल डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज़ हो, उसमें आपकी जो अफर्मेशन है या जो हम प्रेयर करते हैं या जो हम नमाज अदा करते हैं, ये सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। तो समझ पा रहे हो इस बात की कितनी इम्पोर्टेंस है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप इसको जीवन शैली में ऐड करते हैं तो हम आपको इतना होप देते हैं कि आपको कमाल का इफ़ेक्ट दिखेगा। मैं पर्सनली बोलूं तो मैं प्रेयर नहीं करता, लेकिन मैं ध्यान रोज़ जीवन का हिस्सा रखता हूं, मतलब ध्यान रोज़ हम करते हैं। इसके बाद जो आखिरी पार्ट है वो ये है, जो मैं शायद पर्सनली बोलना चाहूँगा कि मेडिटेशन आपके जीवन का सबसे पावरफुल मंत्र है, जो हमारे मौत के बाद की हमें तैयारी के लिए तैयार करता है। इसका एक अनूठा संगम है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, दोबारा से रिपीट करेंगे, आप किसी भी धर्म से हो, प्रेयर अलग चीज़ है, प्रार्थना अलग चीज़ है, अफर्मेशन अलग चीज़ है, लेकिन ध्यान इन सब में बाप है। अगर आप ये हैबिट रोज़ अपनी उम्र के हिसाब से मिनट में काउंट करके, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप 50 मिनट रोज़ ध्यान कीजिए, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप 30 मिनट ध्यान कीजिए, अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप रोज़ 20 मिनट ध्यान कीजिए। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई आपने तो अपनी जीवन के मज़े लिए हैं, आपने तो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट किया है, आपने तो अपनी लाइफ को जी लिया। मैं कभी किसी का कोई विशेष बहिष्कार या विशेष कोई मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो मैंने देखा। अगर वो रास्ते पे चलने से अगर मुझे चीज़ें अच्छी होती हुई दिखती है तो मैं ओबियसली वो बात आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। अगर बातें अच्छी लगे तो आप उन चीज़ों को जीवन में उतारिए। अगर आपको लगता है कि इन बातों से कोई विशेष आपको अनुभव या लाभ नहीं होने वाला है तो वो जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसा आप स्वीकार करिएगा। लेकिन जो मैंने आपको 5 नियम बताए हैं, अगर आप इनको अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत कमाल का है। तो मैंने 5 और 6 चीज़ें बताई है, तो इनमें से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको सुविधाजनक लगे सभी को आपको जीवन में उतारने का नियम बनाना है। तो मैं आप सभी से अंतिम शब्दों में एक प्रार्थना करता हूँ, एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको कुछ सिखा पाती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनकी कुछ मदद हो पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ हों और ठीक हों। धन्यवाद।